पिछले वीडियो में हम लोग ने रेजिस्टेंस के बारे में काफ़ी बातें किया था और ये भी किया था कि आखिर वो क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे बनता है रेजिस्टेंस, कैसे पैदा होता है किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आखिर रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ये एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। इट इज द property of conductor। ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जिसमें फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज किया जाता है। ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का जिसमें फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज किया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, जा रहा है, बह रहा है, फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, तो अगर इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोई अपोज करे तो वहां पर रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, या कह सकते हैं हिंड्रेंस पैदा हो रहा है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब ये जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है वो देखते हैं, किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब इसके चार फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जो रेजिस्टेंस है वो चार फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो पहले तो हो जाएगा लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकेंड हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है। थर्ड इसका हो जाएगा थर्ड क्या हो जाएगा, तो नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है। फोर्थ हो जाएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। ये जो चार फैक्टर हैं, इन्हीं पर जो ये चार फैक्टर है, इन्हीं पर रेजिस्टेंस क्या होता है, इफेक्ट होता है। रेजिस्टेंस यही जो चार फैक्टर हैं रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। अब इन चीज़ों को, लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर हो गया, नेचर ऑफ मटेरियल हो गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया, इन सब चीज़ों को बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ कंडक्टर को देख लेते हैं। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या होता है, आखिर ये लेंथ ऑफ कंडक्टर का लेंथ कैसे इफेक्ट करता है। सपोज दो कंडक्टर ले लेते हैं हम लोग, दो कंडक्टर ले लेते हैं। एक का साइज कुछ इतना रख रहे हैं हम लोग, और दूसरा है कुछ इससे बड़ा। ठीक है। ये कंडक्टर है। तो अब अगर एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंटली ही की गई हैं। तो एक्सपेरिमेंटली देखा जाए, एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए, तो जो हमारा इसमें जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा, वो कुछ इस तरह हो जाएगा। जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये हमारा रिजल्ट निकल के आएगा। आखिर ये रिजल्ट कैसे निकल के आएगा फिर, तो ये रिजल्ट कुछ इस तरह निकल के आएगा। हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर मैटर है, अगर वो मैटर छोटा है, अगर ये हमारे पास कोई एक मैटर है और एक मेरे पास ये मैटर है, और कोई एक मैटर छोटा है तो ऑब्वियसली उसमें नंबर ऑफ एटम कम होंगे। अगर कोई मैटर बड़ा है तो उसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे। तो अब इसमें हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में क्या पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, एटम होता है, वही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, हिंड्रेंस पैदा करता है, जाने में दिक्कत करता है। तो इसीलिए रेजिस्टेंस पैदा होता है और एनर्जी
कुछ वायर में ही यूज हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेरे पास छोटा कंडक्टर है, इसमें नंबर ऑफ एटम कम होंगे। जब नंबर ऑफ एटम कम होगा तो क्या होगा, करंट आसानी से इसके मुकाबले ये ए है, इसको ए नाम दे देते हैं और इसको बी नाम दे देते हैं। तो इसके मुकाबले बी के मुकाबले ई का जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, क्योंकि इसका लेंथ कम है और इसमें नंबर ऑफ एटम भी कम है, यानी इसमें आसानी से फ्लो हो सकता है चार्ज। यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आया। अगर हम लोग एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट लेते हैं, तो अगर हम लोग लेंथ ऑफ कंडक्टर को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। लेंथ ऑफ कंडक्टर को 4 गुना कर दें तो रेजिस्टेंस भी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। अब इसका सेकंड फैक्टर क्या है? सेकंड फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसको देख लेते हैं। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में इसे भी एक्सपेरिमेंटली अगर किया गया तो ये पाया गया जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये ए से एरिया हो गया। ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आया। अब ये क्या होता है, अगर मेरे पास कोई दो कंडक्टर है, ठीक है, अगर इसके एरिया को देखें तो ये कुछ इस तरह है, इंड वाले को, और इसके एरिया को देखें तो ये कुछ इस तरह है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इस रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसे क्रॉस सेक्शन यानी जहां से करंट पार होता है, और इसको हम लोग बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटा दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये कैसे होता है? अगर हम किसी वायर में करंट फ्लो कर रहे हैं, सेम अमाउंट, सपोज करो दोनों में एक ए है और एक बी है, दोनों में एक ही अमाउंट का करंट फ्लो दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा कि इसमें हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, ए में हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम कम है और जो इसका क्रॉस सेक्शन है ये वाला, करंट फ्लो होने का इसका एरिया बहुत कम है, और उतना ही करंट इसमें से अगर फ्लो होगा तो इसके लिए एरिया ज़्यादा है, तो ये आसानी से फ्लो हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से एक रिजल्ट निकल के आता है। तो अगर मैथमेटिकल एस्पेक्ट इसमें देखा जाए तो अगर हम लोग जो वायर के डायमीटर को 3 गुना कर दें, अगर वायर के डायमीटर को 3 गुना कर दें तो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, वायर के डायमीटर को 3 गुना कर दें तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में। ठीक है। अब इसके थर्ड फैक्टर के तरफ देखते हैं, क्या है आखिर थर्ड फैक्टर क्या है। तो इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। अब नेचर ऑफ मटेरियल कैसे इफेक्ट करता है? तो नेचर ऑफ मटेरियल कुछ इस तरह से इफेक्ट करता है, जैसे में अगर कोई भी मेटल है, मेरे पास प्योर मेटल है, तो वो कंडक्टर है, प्योर मेटल है यानी कंडक्टर है। अगर उसका सब कुछ की, तो हर मेटल का जितने भी हर एलिमेंट का नेचर अलग अलग होता है, उसका प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। तो अगर प्योर मेटल जैसे हम लोग ले लें, सिल्वर ले लें या फिर एल्यूमिनियम ले लें या फिर कॉपर ले लें, अगर ये सब जो ले लेंगे मेटल, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो ये सब कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे खासे। ठीक है। अगर यहीं पर हम लोग इसका नेचर बदल दें, यानी इसके जगह पर दूसरा मटेरियल ले लें, अगर हम लोग नाइक्रोम ले लेंगे,
नाइक्रोम ले लेंगे तो क्या करंट उतना ही अमाउंट का फ्लो होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि इसका नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, ये एक जो फैक्टर है वो एक रेजिस्टिविटी से भी जुड़ा हुआ है, और न्यूमेरिकली रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का इक्वल होता है। ये खैर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रेजिस्टिविटी क्या होता है, इसे भी लोग छोड़ दे रहे हैं। तो यानी नेचर ऑफ मटेरियल, यानी अगर मटेरियल को चेंज करेंगे तो वहाँ पर भी रेजिस्टेंस इफेक्ट होगा। प्योर मेटल को लाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर नाइक्रोम जैसे मटेरियल को लाएं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। इसके लास्ट फैक्टर को देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में कैसे ये इफेक्ट करता है, तो अगर मेरे पास कोई दो कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर हुआ मेरे पास दो कोई, ठीक है, अगर इसका भी नेमिंग कर देते हैं, ठीक है, अगर जो ए है, सपोज कि ए जो कंडक्टर है उसको हीट हम दे रहे हैं, इसको हम लोग दे रहे हैं क्या, तो हीट दे रहे हैं, और इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें, नॉर्मल, या फिर थोड़ा ठंडा रखें, बस कोल्ड थोड़ा, ठीक है। तो अगर इसे हम लोग हीट देंगे तो रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाएगा, यानी जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा इसका। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये कैसे होता है, इसमें कैसे हीट बढ़ने से टेम्परेचर रेजिस्टेंस कैसे बढ़ जाता है? देखिए, जब हीट हम लोग बढ़ते हैं, अगर हीट अगर बढ़ाएंगे तो क्या होता है, और नॉर्मल देखा जाए, बहुत पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हीट किसी चीज़ को देते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फैलते हैं। तो इसमें भी अगर कंडक्टर में हीट देंगे अगर हम लोग हीट देते हैं, अगर इस कंडक्टर में हम लोग हीट देते हैं तो क्या होगा, इसका जो एटम होगा वो क्या होगा, फैलने के साथ साथ बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करेगा, क्योंकि जब वो फैलेगा तो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो होंगे उन्हें इफेक्ट करेगा, उन्हें जाने से रोकेगा। तो इस तरह कुछ जो टेम्परेचर है इफेक्ट डालता है। और नॉर्मल टेम्परेचर पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो है जो दूसरे एटम हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने जगह पर हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स को, फ्लो ऑफ करंट को आसानी से पार होने देंगे, फ्लो ऑफ करंट वाले इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से पार होने देंगे। तो ये था हमारे चारों फैक्टर।